ये विचार ही अपने आप में बहुत विरोधाभासी लगता है ना, कि एक छोटी सी धुन किसी इंसान को जीवन के सबसे बड़े तूफानों से निकालकर एक सर्वोच्च शांति तक ले जा सकती है। सच में ये सोचने में कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रभात संगीत की एक बहुत ही विशेष रचना है, गीत संख्या 3393। जी बिल्कुल। और यह रचना ये दिखाती है कि कैसे कुछ विशिष्ट रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे ऐसी आध्यात्मिक तरंगे बन जाती हैं जो मानव चेतना को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती हैं। तो चलिए आज के इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। ये विषय जितना काव्यात्मक लगता है ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये उतना ही गहरा भी है। अगर हम देखें तो मानव इतिहास हमेशा से ही बाहरी और आंतरिक तूफानों से भरा रहा है। हाँ बिल्कुल, और आज के समय में तो और भी ज्यादा। सही कहा। आज के इस आधुनिक युग को ही देख लें, जहां हर इंसान सूचनाओं के बोझ, तनाव और भागदौड़ के एक निरंतर तूफान में जी रहा है। ऐसे में ये अध्ययन करना कि कैसे एक विशेष प्रकार की लय या धुन हमारी चेतना को प्रभावित करती है, यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। कला के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है ना? एग्जैक्टली। कला का असली उद्देश्य, और ये भी बताता है कि शांति और न्याय से भरे समाज के निर्माण के लिए इंसान के आंतरिक मन का शांत होना कितना जरूरी है। तो आज हम सिर्फ एक गीत के बोल का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानव मन के अज्ञानता से लेकर पूर्ण चेतना तक के सफर को डिकोड कर रहे हैं। और इस सफर को डिकोड करने से पहले मैं सोच रही थी कि उस व्यक्ति की रचनात्मक विशालता पर बात करना बहुत जरूरी है, जिसने इस सफर का नक्शा तैयार किया है। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रभात संगीत कोई छोटा मोटा संकलन नहीं है। ये पूरे, ध्यान दीजिएगा, पूरे 5018 भक्ति गीतों का एक अथाह महासागर है। 5018, ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है। बिल्कुल, और ये जान के कोई भी हैरान रह जाएगा कि इन सभी 5018 गीतों के बोल और उनकी धुनें, ये दोनों केवल एक ही व्यक्ति द्वारा रची गई हैं। जी, प्रभात रंजन सरकार। हाँ, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके पैमाने की कल्पना करें तो ये किसी एक जीवन काल के सबसे बड़ी कलात्मक उपलब्धियों में से एक लगती है। इसमें शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक धुनें और वैश्विक संगीत की अनगिनत शैलियों का समावेश है। बिल्कुल। और देखिए, 5018 गीतों की रचना करना महज एक संख्या का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि रचनाकार ने मानवीय भावनाओं के हर संभव पहलू का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। सही बात है, हर भावना को छुआ है उन्होंने। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रभात संगीत का मूल उद्देश्य केवल कला का प्रदर्शन करना नहीं है। इन रचनाओं को स्रोत में आध्यात्मिक तरंगे या अकॉस्टिक रूट्स कहा गया है। अकॉस्टिक रूट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये ध्वनियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वे सीधे मन के उन हिस्सों पर प्रहार करती हैं जहां हमारा तर्क और हमारी भाषा पहुंचने में विफल रहते हैं। अरे वाह! जहां शब्द काम नहीं करते वहां ये तरंगे काम करती हैं। बिल्कुल। इनमें प्रेम, ब्रह्मांडीय सत्ता से मिलन की लालसा और पूर्ण समर्पण का भाव बहुत वैज्ञानिक तरीके से पिरोया गया है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में भी अभी एक एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। अगर हम इस पूरे प्रभात संगीत संग्रह को एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह देखें, तो कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा मास्टर आर्किटेक्ट है जिसने 5018 अलग अलग पुल बनाए हैं। अच्छा, पुल बनाए हैं? हाँ, लेकिन ये पुल ईंट, कंक्रीट या लोहे के नहीं बने हैं। ये पुल सुर, ताल और शब्दों से गढ़े गए हैं। और इनका काम क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की मानवीय भावनाओं को, हमारे सुख, दुख, डर और संघर्षों को सीधे एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना है ये। है ना? हर एक गीत उस अनंत तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है, एक अलग पुल है। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति इन पुलों पर चलना शुरू करता है ना, तो उसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगता है। इंसान अपनी जो सीमित पहचान है और रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं, उनसे ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने लगता है। उसका नजरिया बड़ा हो जाता है। हाँ,
ये संगीत केवल सुकून देने वाली कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ये एक सक्रिय उपकरण है जो मानवीय भावनाओं और सर्वोच्च सत्ता के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करता है। तो जब हम 5018 गीतों की बात करते हैं तो हम वास्तव में मानव मन को उस ब्रह्मांडीय चेतना तक ले जाने के 5018 अलग अलग मनोवैज्ञानिक रास्तों की बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए आज हम उस मास्टर आर्किटेक्ट के बनाए गए एक खास पुल पर चलते हैं और देखते हैं कि वो रास्ता कैसा है।
बंगाली भाषा में रचित प्रभात संगीत 3393 की पहली कड़ी कुछ इस तरह शुरू होती है। झंझा वाते घूर्णी वाए तुम्ही एशे छिले आमी घूमिए छिलुम, जिसका हिंदी अर्थ है तुम तूफानी और चक्रवाती हवाओं के बीच आए थे और मैं सोया हुआ था। हाँ, और इसके तुरंत बाद दूसरी कड़ी आती है। मनेर मुकुरे छंदे सुरे अमारे जागिए दिले आमी घूमिए छिलुम, यानी लय और धुन के साथ तुम मेरे मन के दर्पण पर चमके, मैं जाग गया और मैंने अपनी आंखें खोली। इन पंक्तियों में जो प्रतीकवाद इस्तेमाल हुआ है वो सच में बहुत ही विचार उत्तेजक है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दो विपरीत चीजें एक साथ मौजूद हैं। विपरीत चीजें कैसे? एक तरफ है तूफान जो भयंकर उथल पुथल का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है नींद जो जड़ता का प्रतीक है। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब ये बात पूरी तरह से अतार्किक लगती है कि बाहर एक चक्रवाती तूफान चल रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है और एक इंसान आराम से सो रहा है। हाँ, सुनने में अजीब तो लगता है। ये कैसे संभव है? और उससे भी बड़ी बात, उस इंसान को जगाने के लिए किसी अलार्म, गड़गड़ाहट या किसी तेज झटके का इस्तेमाल नहीं होता। उसे जगाने के लिए एक लय और धुन का इस्तेमाल होता है। क्या एक नरम सी धुन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो तूफान के शोर को चीरकर किसी को नींद से जगा दे? बहुत ही उम्दा सवाल है। मनोविज्ञान के नजरिए से ये कैसे काम करता है? ये सवाल इस पूरी रचना के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ जिस नींद की बात हो रही है ना, वो बिस्तर पर सोने वाली शारीरिक नींद नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी नींद है? ये आध्यात्मिक और मानसिक अज्ञानता की नींद है। जब दुनिया में बहुत अधिक संघर्ष होता है, जब इंसान अपने जीवन के तूफानों जैसे तनाव, दुख और अस्तित्व के संकट इनसे बुरी तरह घिर जाता है, तो अक्सर उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में सुन्न हो जाता है। खुद को बचाने के लिए? बिल्कुल, वो गहरी अज्ञानता में चला जाता है जहां वो अपनी मूल पहचान को भूल जाता है। इसे ही यहाँ सोना कहा गया है। अरे वाह! तो ये तूफान बाहरी दुनिया का शोर और संघर्ष है, और वो नींद असल में इंसान के दिमाग का शटडाउन हो जाना है। मतलब वो इंसान उस दर्द से बचने के लिए अचेत हो गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। और अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि जगाने के लिए शोर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसका कारण बहुत वैज्ञानिक है। कैसे? सोचिए, जो मन पहले से ही बाहरी दुनिया के शोर और तूफान से डरा हुआ है, जिसने खुद को बचाने के लिए अपनी चेतना को बंद कर लिया है, क्या उसे और अधिक शोर से जगाया जा सकता है? नहीं, वो तो और डर जाएगा। बिल्कुल। तेज आवाज या डराने वाली कोई भी चीज इंसान को और ज्यादा रक्षात्मक बना देगी। परम सत्ता या ब्रह्मांडीय चेतना इस बात को समझती है, इसीलिए वो तार्किक या हिंसक तरीके से प्रवेश नहीं करती। वो लय और धुन का सहारा लेती है। हाँ, संगीत में वो क्षमता होती है जो हमारे दिमाग की सभी तार्किक दीवारों और रक्षा तंत्रों को भेद कर सीधे हमारे अवचेतन तक यानी सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जहाँ तर्क और शोर नाकाम हो जाते हैं, वहाँ कला और संगीत अपना रास्ता बना लेते हैं। यहाँ गीत में मन के दर्पण का जिक्र किया गया है। इसका क्या महत्व है? मन का दर्पण या मिरर ऑफ द माइंड, ये एक बहुत ही शास्त्रीय दार्शनिक प्रतीक है। जब बाहरी दुनिया का तूफान चलता है तो उस तूफान की धूल मन के दर्पण पर जम जाती है, और धूल से भरे दर्पण में इंसान अपना असली स्वरूप नहीं देख पाता। बिल्कुल। लेकिन जब वो दिव्य धुन आती है तो वो उस दर्पण पर एक चमक पैदा करती है, एक फ्लैश। ये संगीत की तरंगें उस धूल को साफ कर देती हैं, और जैसे ही वो दर्पण साफ होता है, इंसान अचानक अपनी उस अज्ञानता की नींद से जाग जाता है। और ये जागना कोई डरावना अनुभव नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्य का एक बहुत ही स्पष्ट और सुकून देने वाला बोध है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी प्रक्रिया है। मतलब एक इंसान जो दुनिया की भागदौड़ में पूरी तरह से खो चुका था, वो अचानक एक धुन के स्पर्श से जागता है और देखता है कि वो असल में कौन है। हाँ, और उसे अपनी वास्तविकता दिखती है। लेकिन असली चुनौती तो जागने के बाद शुरू होती है। वो कैसे? क्योंकि एक बार जब कोई जाग जाता है तो उसे उस दुनिया का सामना करना पड़ता है जहाँ अभी अभी तूफान आया था, जहाँ तबाही मची थी। इस स्थिति को गीत की तीसरी कड़ी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है। बोले, अतीतेर सब किछु भूले गेछी, नूतन उषार पाने चुए देखेछी।
जिसका अर्थ है मैं अपनी अतीत की हर चीज भूल गया हूँ और मैंने एक नई सुबह की ओर देखा है। हाँ, और अगली पंक्ति है पुरोणो दिनेर कथा हारानो स्मृत्यर व्यथा सब किछु भाषिए दिलुम, यानी बीते दिनों की सभी बातें और खोई हुई यादों के दर्द को सब कुछ मैंने प्रवाहित कर दिया है, बहा दिया है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो इस पूरी काव्यात्मक यात्रा का सबसे प्रगतिशील और आशावादी मोड़ है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आध्यात्मिक रूप से जागने के बाद मनुष्य का पहला कदम क्या होना चाहिए। अतीत के भारी बोझ से मुक्ति। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूँगी। अगर हम आज के मनोविज्ञान या थेरेपी की बात करें तो ये माना जाता है कि हमारा अतीत, हमारी यादें और यहाँ तक कि हमारे दर्द भी हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। हाँ, लोग अक्सर ऐसा मानते हैं। तो क्या सब कुछ भूल जाना और अपने पुराने दर्द को पूरी तरह से बहा देना एक प्रकार का पलायनवाद नहीं है? मेरा मतलब है, क्या ये अपनी वास्तविकता से भागना नहीं है, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं? यह बहुत ही प्रासंगिक और ज़रूरी सवाल है। और सच कहूँ तो अक्सर लोग अध्यात्म को पलायनवाद समझने की गलती करते हैं। लेकिन यहाँ जिस अतीत को भूलने की बात की गई है ना, वो कोई मेडिकल कंडीशन वाली बीमारी नहीं है, जैसे एमनीशिया। तो फिर ये क्या है? ये सच्चाई से भागना नहीं है, ये एक बहुत ही सचेत, सक्रिय और साहसिक निर्णय है। इंसान की ये फितरत होती है कि वो अपने अतीत के दर्द, अपनी कड़वाहट और अपनी पुरानी पहचान को बहुत कसकर पकड़ लेता है। कई बार लोग अपने दर्द को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया है कि लोग अपने दुखों को छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो जब यहाँ सब कुछ बहा देने की बात होती है तो उसका मतलब उन घटनाओं से मिले सबक को भूलना नहीं है, बल्कि उस दर्द के मनोवैज्ञानिक बोझ को खुद से अलग करना है। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक जीवन का उदाहरण लेना चाहूंगी। हाँ, जरूर। क्या ये प्रक्रिया बिल्कुल किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसी नहीं है? मान लीजिए कि एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बहुत सारी पुरानी करप्ट फाइलें और वायरस भरे पड़े हैं। हाँ, जो सिस्टम को स्लो कर देते हैं। एग्जैक्टली। ये फाइलें सिस्टम को धीमा कर रही हैं और उसे बार बार क्रैश कर रही हैं। अब अगर उस कंप्यूटर में एक बिल्कुल नया, तेज़ और प्रगतिशील ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम यहाँ नई सुबह कह सकते हैं, वो इंस्टॉल करना हो तो केवल उसे डाउनलोड कर लेना काफ़ी नहीं होगा। सही बात है, जगह तो बनानी पड़ेगी। हाँ, जब तक उन पुरानी करप्ट फाइलों को पूरी तरह से फॉर्मेट या डिलीट नहीं किया जाता, तब तक नए सिस्टम के काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये बिल्कुल बेहतरीन एनालॉजी है। इंसान का दिमाग भी उसी हार्ड ड्राइव की तरह है। जब तक पुरानी कड़वाहट, पूर्वाग्रहों और नफरतों की फाइलों को डिलीट नहीं किया जाता, तब तक एक बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत गहरी बात है। और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए भी लागू होता है। एक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज जहां हर इंसान खुशी से रह सके, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक लोग अपने ऐतिहासिक दर्दों और कड़वाहटों को ढोते रहेंगे। तो अतीत को बहा देना कायरता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाने की सबसे बड़ी हिम्मत है। नव्य दृष्टिकोण या एक प्रगतिशील सोच तभी जन्म लेती है जब पुरानी बीड़ियों को काटा जाए। ये स्पष्टीकरण बहुत सी चीज़ों को साफ कर देता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक कदम है। तो अब हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो तूफान में सो रहा था, एक दिव्य संगीत से जाग गया है और जिसने पूरी हिम्मत के साथ अपने अतीत के सारे दर्द को बहा दिया है। हाँ, अब वो पूरी तरह से खाली और शुद्ध है। और यहीं पर इस गीत की चौथी और अंतिम कड़ी आती है, जो इस पूरी यात्रा को एक चरम बिंदु पर ले जाती है। पंक्तियां हैं, धीरे धीरे काछे ऐसे कथा कही ले, मनेर गहन कोने प्रवेश करी ले। जिसका अर्थ है, धीमी गति से तुम मेरे पास आए और तुमने मुझसे बात की। तुम मेरे मन के सबसे घने और गहरे कोनों में प्रवेश कर गए। अगर हम इस कविता के पूरे स्वरूप और इसके नैरेटिव आर्क को देखें ना, तो ये अंतिम कड़ी एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती है। अच्छा, आप सोचिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी एक बहुत ही विशाल चक्रवाती तूफान से। एक ऐसा तूफान जो शायद पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। बिल्कुल, वो एक मैक्रो स्तर की घटना थी, एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडी उथल पुथल। और अब देखिए कि कहानी कहाँ आ गई है। हम उस विशाल तूफान से निकलकर सीधे एक इंसान के मन के सबसे घने और गहरे कोनों तक पहुंच गए हैं। यानी एक माइक्रो स्तर पर। हाँ, बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी शोरगुल वाली हो, मन के उस गहरे कोने में एक परम शांति है।
यहाँ ईश्वर या वो सर्वोच्च चेतना जल्दबाजी में नहीं है, वो धीमी गति से पास आती है और बहुत ही अंतरंग तरीके से बात करती है। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे जो शक्ति इतने बड़े ब्रह्मांडीय तूफान को नियंत्रित कर सकती है, वही शक्ति इतनी सौम्य होकर किसी एक व्यक्ति के मन के सबसे छिपे हुए हिस्से में आके बैठ जाती है। यही तो इसकी सुंदरता है। ये एक बेहद अंतरंग और सुरक्षित एहसास है, लेकिन अंतिम पंक्तियां एक और गहरा दार्शनिक विचार सामने रखती हैं। गीत कहता है, मधुमय से भावना, द्युतिमय से चेतना, ताते निजे भेसे गेलुम। हाँ, यानी उस मधुर चिंतन में और उस प्रकाशमय चेतना के प्रवाह में मैं पूरी तरह से बह गया या विलीन हो गया। मैं यहाँ इस प्रकाशमय चेतना के बारे में गहराई से समझना चाहती हूँ। ये किस तरह का प्रकाश है और इसमें विलीन हो जाने का असली अर्थ क्या है? प्रकाशमय चेतना या अंग्रेजी में जिसे एफुलजेंट कॉन्शियसनेस कहा गया है, उसे भारतीय दर्शन में स्वयं प्रकाशित चेतना भी कहा जाता है। स्वयं प्रकाशित, हाँ, मतलब खुद से चमकने वाली। बिल्कुल। इसका मतलब एक ऐसा प्रकाश है जिसे किसी सूरज, चांद या बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। यह शुद्ध ज्ञान और अस्तित्व का अपना प्रकाश है। जब इंसान के मन का दर्पण पूरी तरह से साफ हो जाता है और अतीत का सारा कचरा बह जाता है, तो वो चमकने लगता है। हाँ, तब वो बाहरी दुनिया की चीजों से प्रभावित होना बंद कर देता है और अपने भीतर के इस मूल प्रकाश को महसूस करता है। और जहां तक विलीन हो जाने का सवाल है, ये इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो क्या विलीन होने का मतलब अपना अस्तित्व मिटा देना है? नहीं, इसे मिटा देना नहीं कहेंगे, इसे विस्तार कहेंगे। विस्तार कैसे? जब इंसान अपने अहंकार और अपनी छोटी सी सीमित पहचान को छोड़ देता है, तो वो उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक नदी पहाड़ों और रास्तों के तूफानों से लड़ते हुए अंततः समुद्र के पास पहुंचती है। जब वो समुद्र में गिरती है, तो क्या वो मर जाती है? नहीं, वो समुद्र बन जाती है। एग्जैक्टली। वो अपनी उस छोटी सी नदी की पहचान को छोड़कर खुद एक विशाल समुद्र बन जाती है। यही उस आनंदित प्रवाह में बह जाने का मतलब है। वहां कोई डर, कोई अतीत और कोई तूफान नहीं बचता। सिर्फ एक मधुर चिंतन और पूर्ण शांति रह जाती है। क्या अद्भुत यात्रा है ये। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के निष्कर्ष को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभात संगीत 3393 केवल कुछ शब्दों और सुरों का मेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह मानव चेतना के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। यह सफर शुरू होता है बाहरी दुनिया के विनाशकारी तूफानों और हमारी अज्ञानता की गहरी नींद से। फिर एक बहुत ही सूक्ष्म और दिव्य लय और धुन हमारी तार्किक बाधाओं को पार करके हमारे मन के दर्पण को साफ करती है। और एक बार जागने के बाद, हाँ, एक बार जागने के बाद हम पूरे सचेत और प्रगतिशील मन से अपने अतीत की कड़वाहटों और दर्द को बहा देते हैं। और अंत में जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब हम अपने भीतर के सबसे गहरे कोनों में उस स्वप्रकाशित चेतना से जुड़ते हैं और उसी आनंद में विलीन हो जाते हैं। ये एकदम सटीक और संपूर्ण सारांश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज्ञान की प्रासंगिकता आज के समय में पहले से कहीं अधिक है। आज जिस तरह से समाज में निराशा, तनाव और सूचनाओं का ओवरलोड है, हर इंसान अपने अपने हिस्से के तूफानों से लड़ रहा है। सच में। ऐसे में ये रचना हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक संदेश देती है। ये बताती है कि शांति बाहर के तूफानों से लड़कर नहीं मिलेगी, बल्कि उन तूफानों के बीच अपने भीतर की उस दिव्य धुन को सुनने से मिलेगी। और जब इंसान अपने अतीत के दर्द को छोड़ना सीख जाता है, तभी वो एक प्रगतिशील, खुशहाल और न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो न्यायपूर्ण भविष्य और सबके लिए खुशी की बात है ना, यही तो नव्य मानवतावाद या न्यू ह्यूमनिज्म का मूल है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक विज्ञान है। इसी विचार को प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसे प्राउट PROUT कहते हैं, वो एक सामाजिक रूप देती है, ताकि हम इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बना सकें। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और जो लोग सुन रहे हैं और भविष्य की मानवता के लिए इस नए एथिक्स, नव्य मानवतावाद और वैज्ञानिक आध्यात्म के बारे में अपनी समझ को और पक्का करना चाहते हैं, वो प्राउड स्टडी सर्कल से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आनंद मार्ग पब्लिकेशन की किताबें पढ़ सकते हैं या उन्हें
ampsbooks@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर @sadviprasmovement मूवमेंट और @newhumanproject जैसे चैनल भी इस ज्ञान को बहुत अच्छे से साझा करते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया की सभी आवाज़ें केवल डराने और भ्रमित करने का काम कर रही हों, तब ये याद रखना ज़रूरी है कि चेतना का असली जागरण शोर से नहीं बल्कि सही धुन से होता है। ये चर्चा निश्चित रूप से सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। हाँ, ये एक नई शुरुआत है। और अब इस वैचारिक यात्रा के अंत में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर सकता है। अगर एक अकेली सही धुन मन के बरसों से गंदे पड़े दर्पण को इतना साफ कर सकती है, और अगर वो हमारे पुराने से पुराने दर्द और कड़वाहट को एक पल में बहाने की ताकत रखती है, तो जरा सोचिए, हम इंसानों ने अपने भीतर ऐसे कौन-कौन से तूफानों को अज्ञानता की नींद में पाला हुआ है, जिन्हें शांत करने के लिए शायद आज भी बस उस एक सही लय और धुन के बजने का इंतजार है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गहरा और स्वयं का विश्लेषण करने वाला सवाल है। हर इंसान को इसका जवाब अपने भीतर ही खोजना होगा। आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो ऐसे ही हमारी सोच के दायरों को बढ़ाएगा। तब तक के लिए बाहर के शोर को कम कीजिए और अपने भीतर की उस शांत धुन को सुनने का प्रयास करते रहिए।